2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सामने, बेरोजगारों के सामने एक मुसीबत आन पड़ी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश पारित किया है। उस आदेश में यह कहा गया है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे वो कुर्ता और पायजामा पहन के जाएंगे। ये विवाद का विषय बन चुका है और बेरोजगार युवा इसका विरोध कर रहे हैं कि भरी सर्दी में आखिर कौन कुर्ता और पायजामा पहन करके एग्जाम देने जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आपके कपड़ों में कोई मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पैंट पहनते हैं तो उसकी चैन होगी तो वो मेटल की होगी, जैकेट पहनते हैं तो उसकी भी चैन होगी तो मेटल की होगी। और ये सबसे बड़ा विवाद बन चुका है कि आखिर क्यों कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह आदेश पारित किया और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार नेता योगेश यादव, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है। तो विद्यार्थी जो बेरोजगार युवा हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आखिर ये विवाद क्यों पनप रहा है इसके पीछे? देखिए विनीत जी, जो आलोक राज जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, ये बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है और ना ये एक प्रकार से जो छात्रों पर थोपा गया निर्णय है। आप बताइए, भरी सर्दी के अंदर कोई छात्र कुर्ता पजामा हो, उसके अंदर अगर एग्जाम परीक्षा देने बैठता है तो उसका ध्यान कहीं पेपर पे होगा, अपने पेपर को लेकर, तैयारियों को लेकर होगा। अब अभ्यर्थी इस बारे में सोचेगा कि मुझे सर्दी लग रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा। दूसरी बात, अगर बरसात के समय जैसे बारिश में अगर परीक्षा केंद्र पर जा रहा हो तो उस समय अगर वो कहीं से भीग गया, कुछ हो गया, तो उसे एक और अलग से उसको कुर्ता पजामा रखना पड़ेगा इस चक्कर में। तो ये एक प्रकार से जो भार है वो छात्रों पर गिर रहा है और ये परीक्षार्थियों पर एक प्रकार से आर्थिक भार हो गया। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत है और सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही निवेदन रहेगा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए इसको फैसले को वापस ले। अगर आपको सिस्टम में सुधार करना है तो आप अपने से चीज़ों को देखिए, जो पेपर चोर पकड़े जा रहे हैं उनको सज़ा दीजिए, वही आपका असली सुधार होगा। बाकी छात्रों पर इस तरह के आप जो निर्णय ला रहे हो, एक तुगलकी फरमान है और इससे कहीं न कहीं छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि नकल को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि मेटल की चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं कपड़ों में छुपा करके ले आते हैं और उनकी आड़ में जो ब्लूटूथ जैसी डिवाइसें होती हैं नकल करने के लिए वो आ जाती है और उसको रोकने के लिए आदेश पारित किया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे? विनीत जी, आप ये देखिए, परिधानों से नकल करना, ऐसे कितने मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। अगर भाई कपड़ों, तो आप अपना जो मेटल डिटेक्टर है उनको सॉलिड कीजिए, चेक इन अच्छी कीजिए, उन पर कीजिए। आप कौन क्या पहन के आ रहा है उसके अगर ऊपर विशेष बहस हम करने लग जाएंगे तो ये तो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत हो जाएगा अभ्यर्थियों के साथ। आप अपने सिस्टम को सॉलिड कीजिए, नकल अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि जो नकलची हैं वो तो बाहर आ रहे हैं। और जैसा आप देख पा रहे हो कि इस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है, जो आप जिनको सजा दी है वो भी अगर पैरोल में बाहर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ रोषी है। तो आप इन चीज़ों को समझिए और हमारा यही कहना है कि जो भी छात्र हैं उन पर इस तरह का बोझ नहीं डाला जाए और अपने सिस्टम को आप सॉलिड कीजिए, अपने आप नकल रुक जाएगी। तो लगातार जो बेरोजगार युवा है जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी हैं, उनकी यही मांग है कि ये जो आदेश है उस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी छात्र को इसके लिए कुर्ता पायजामा खरीदना पड़ेगा। और कहीं दिक्कत हो गई, जैसे बारिश जैसी समस्या हो गई, तो उन्हें कुर्ते पायजामा 2 सेट खरीदने पड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं छात्रों पर आर्थिक बोझ भी है। और ये जो आदेश है ये कहीं ना कहीं इसका असर भी ज्यादा दिखाई देता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि नकल करने के कई तरीके हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि युवाओं की इस मांग को कर्मचारी चयन बोर्ड मानता है या नहीं मानता है। बाकी होता क्या है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।